हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास 9 का 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी। डी बी सी क्या है? समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाही त्रिभुज हैं। इसका मतलब क्या है? एक बेस BC पर एक त्रिभुज ABC बनना है और दूसरा त्रिभुज DBC बनना है। और क्या है ये? समद्विबाही त्रिभुज है, मतलब कि जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। जब हमें पता है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होती है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के इक्वल होगा और ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी भुजा इसके इक्वल है। इतनी बात हमको पता है। तो आइए सिद्ध करते हैं हम। क्या दर्शाइए कि एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। आइए हम प्रूफ करते हैं। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारी? ए बी इक्वल किसके हैं? ए सी के। ए बी इक्वल ए सी के है। ए बी इक्वल ए सी है, तो हमारा एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए सी बी के। ए बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी बी के, इस एंगल के इक्वल। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा त्रिभुज क्या है दूसरा? त्रिभुज डी त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, त्रिभुज डी बी सी में हमारा क्या है? बी डी इक्वल सी डी। ये इक्वल है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? जब दो भुजाएं इक्वल होती है तो उसके विमुख कोण क्या हो जाते हैं? सम्मुख कोण इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा एंगल डी बी सी इक्वल एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी देखो। ठीक है, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ना तो समीकरण 2, जिससे कि हमको करने में आसानी हो जाए। क्योंकि स्मॉल एबीसीडी के अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले क्या आता है? सी, फिर बी, फिर डी। इसलिए हमने एबीसीडी के अकॉर्डिंग कर दिया है ये समीकरण 2। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि बी कोण आ रहा है, इसमें सी कोण आ रहा है, यही प्रूफ करना था। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या हमारी? ए बी सी में क्या जोड़ दें? एंगल सी बी डी इक्वल, अब हमारा क्या है? ए सी एंगल ए सी बी में क्या जोड़ देना है? प्लस एंगल बी सी डी जोड़ दो। ए बी सी में क्या जोड़ दें? सी बी डी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो हमारा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा ना। तो लिख दो ए बी डी बन जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल इस एंगल को जोड़ देंगे, ये दोनों एंगल जोड़ देंगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा ना हमारा। तो लिख दो एंगल ए सी डी। ए सी डी। और देखो यही हमको प्रूफ करना था। बस हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें 6 क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी सी एक समद्विबाही त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है।
ए बी सी क्या है? एक समद्विबाही त्रिभुज। समद्विबाही त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो त्रिभुज की, और उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी सी, ए बी, और जेड क्या दे रखा है इसमें? ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये वाला कोण बी कोण सी के इक्वल होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। भुजा बी ए, बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाइए कि ए डी किसके इक्वल हो जाए? ए बी के इक्वल हो जाए, मतलब कि ये भुजा भी इसके इक्वल हो जाए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया? एक त्रिभुज, समद्विबाही त्रिभुज हो गया। तो इसका कोण भी इस कोण के इक्वल होगा, ये प्रूफ है। ठीक, फिर दर्शाइए कि बी सी डी क्या है? एक समकोण है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आप फेस के साथ व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए लिखकर कि फेस के साथ वीडियो बनाएं। बाकी पहले हम देख लेते हैं, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है वो लिख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारी? ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल ए सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा। जब ये वाली भुजा ये दोनों इक्वल है तो आमने सामने के विमुख कोण क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दिया ए बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी। इसको लिख देना कैसे? समान भुजा के सम्मुख या सम्मुख से मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये हमने लिख दिया। ऐसे ही अब देख लेते हैं हम, ये इस त्रिभुज में भी तो हमारी दो लाइन इक्वल हो जाएंगी। ए सी इक्वल ए डी हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है ना। तो लिख दो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए सी इक्वल ए डी, तो एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। ये भी किससे हो जाएगा? ऊपर जो दिया है वो लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो जो दिया था हमने वो लिख लिया। अब हम देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज बड़ा वाला। हमको क्या दिखाई दे रहा है? बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, बड़े वाले त्रिभुज के बी सी डी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो हम यही लिख लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, ठीक है, एंगल क्या आ जाएगा हमारा? बी सी डी में ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी बराबर 180। ठीक, अब देखते हैं। देखो, अब हम क्या है? ए बी सी, ए बी सी, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। देखो, इस कोण को, सी कोण को क्या कर दिया हमने? दो हिस्सों में तोड़ दिया है। इस वाले कोण में और इस कोण में दो हिस्सों में तोड़ दिया ना। देखो, ये कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल, ये तोड़ दिया दो हिस्सों में, तो लिख लेते हैं हम। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों कोण, चारों कोणों को जोड़ के भी तो 180 बनेगा, क्योंकि बड़ा त्रिभुज बनना है। ये कोण प्लस ये प्लस ये प्लस ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। ये हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है, दो त्रिभुजों के अकॉर्डिंग। तो लिख देते हैं एंगल ए बी सी, ए बी सी की जगह हम लिख सकते हैं
ए सी बी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिख देते हैं ए सी बी प्लस इसकी जगह इसको लिख देते हैं जो है ए सी बी। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको रख दिया था और जो जहां है वहीं रख दिया। फिर प्लस ए सी बी, ए सी बी प्लस प्लस ए सी बी। देखो इस कोण की जगह इसको रख सकते हैं, इस कोण की जगह इस कोण को रख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमने क्या करा, ये तो यहीं रख दिया इसका, और इसकी जगह इसको रख दिया हमने। ठीक, बराबर 180। देखो त्रिभुज के तीनों कोण बैठ रहे हैं 100, तो देखो दोनों सेम सेम हो गए, तो ये 2 हो गया, 2 ए सी बी प्लस, ऐसे दोनों सेम सेम हो रहे हैं, तो 2 ए सी बी इज इक्वल टू 180। ठीक, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। ठीक, अब इन दोनों को जोड़कर देखो, ए सी बी, ए सी बी फिर ए सी बी। ठीक है, तो हमारी दोनों में क्या आ रही है, ए सी बी क्या हो जाएगी, कुछ गलती करी है क्या हमने, हाँ गलती करी थी हमने, ऊपर देखो गलती करी है कुछ हमने। देखो ए सी डी, यहाँ पे ए सी डी था, हमने बी लिख दिया, क्योंकि ए सी डी इस कोण के इक्वल हमने इस वाले कोण को लिया था, तो डी था ना यहाँ पे, तो नाम देखो डी था ना यहाँ पे नाम, तो हमने डी क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये गलती करी थी हमने। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, डी रहेगा, और यहाँ पर भी डी रहेगा। फिर देखते हैं आगे को, ए सी बी, ए सी बी और ए सी डी, अब इन दोनों को जोड़ दें तो बड़ा कोण बन जाएगा। कोण क्या बन जाएगा, बी सी डी और 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब ये 2 काय में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, बी सी डी 180 डिवाइड 2, ये कितनी बार में चले जाएगा, 90। तो ठीक है, हमारी बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। यही हमको प्रूफ करना था, ऊपर देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। बी सी डी एक सम्मुख कोण है, और हमारा आ गया बी सी डी एक 90 डिग्री का, तो लिख देना बी सी डी एक सम्मुख कोण है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है व्हाइट बोर्ड पर फेस के साथ, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।